हेलो एंड वेलकम टू द एमबीबीएस प्लैनेट। नीट की तैयारी करने वाले हर एस्पायरेंट का सपना होता है कि वो एम्स में जाके अपना एमबीबीएस करे। तो आज की इस वीडियो में आपका नीट का एग्जाम होने के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 2 इयर्स का प्रीवियस ईयर डेटा क्या है, सारे एम्स का, सारे कैटेगरी का एंड सारे राउंड का। यस, यू हर्ड इट वेरी राइटली। हम एक ही वीडियो में, आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत सारी स्लाइड्स हैं और सारे एम्स का डेटा हमने कलेक्ट किया है बहुत ही वंडरफुल फॉर्म में। एक बार आप देख लीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, एम्स दिल्ली से हम स्टार्ट करेंगे और सारे एम्स को हम डिस्कस करेंगे। ये 2 वीडियो की सीरीज होगी। अपर एम्स को हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड जो लोअर एम्स हैं यानी कि जो न्यूअर एम्स हैं उनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एम्स से रिलेटेड कुछ रिव्यूज वाली इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा तरीके से देखिएगा, आपको बहुत टॉप क्वालिटी डेटा एनालिसिस मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, ये एक समरी स्लाइड है एंड देन हम डिटेल स्लाइड में भी बात करेंगे जहां पे आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस मिलेगा कि आपको अगर मॉपअप राउंड में जाना है तो वहां पे कितनी सीट्स आ सकती हैं। और इस तरीके का एनालिसिस खाली आपको द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं दे सकता हूं। मेरा नाम है शोभित वर्मा एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर काउंसलिंग सिंस प्रीवियस 3 इयर्स। लास्ट पिछले 1 साल 2 सालों में हमने पर ईयर 500 से 600 बच्चों की काउंसलिंग अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के अंडर कराई है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा पहले एक चैनल हुआ करता था जो किसी कारण से मेरे पास में नहीं है, तो अभी हमने एक नई फ्रेश बिगनिंग की है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं वो बहुत ही टॉप क्लास होने वाली हैं, चाहे क्वालिटी की बात हो चाहे ऑथेंटिसिटी की बात हो। ये पूरा डेटा जो है मैंने खुद अपने आप से, जो हमारा ऑफ सीजन होता है मतलब काउंसलिंग के ख़त्म होने के बाद में, इस पूरे डेटा को इतने वंडरफुल तरीके से बनाने के लिए हमें 2 से 3 महीना लगता है। बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है एंड आई अश्योर यू, आप जाके मुझे ढूंढ के दिखा दीजिएगा अगर आपको इससे बेटर प्रेजेंटेशन कोई दे पाए डेटा का। तो स्टार्ट करते हैं एम्स दिल्ली से। नीट की तैयारी करने वाले हर एस्पायरेंट का जब से वो तैयारी करना शुरू करता है, मोटिवेशन और सपना होता है एम्स दिल्ली की। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग 700 मार्क्स यानी कि 55 सीटें जनरल कैटेगरी की होती हैं और सारे ही बच्चे ले लेते हैं। बट पिछले 2 या 3 सालों में देखा गया है कि कुछ बच्चे एम्स दिल्ली छोड़ के अपना होम टाउन का कॉलेज, जैसे कि एसएमएस जयपुर, जैसे लास्ट ईयर कर्नाटक का एक बच्चा था उसने बेलगांव मेडिकल कॉलेज ले लिया था। ठीक है, तो 2 से 3 सीटें खाली होने लगी हैं पिछले कुछ सालों में, बट ओवरऑल अंडर 80 आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 254 रैंक तक क्लोजिंग गई हुई है। और 2022 की अगर हम बात करते हैं राउंड 1 की तो 195 रैंक तक ही गई। दैट शोज कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अगर 254 से 195 आ गया ये पैरामीटर, तो इससे बस ये दर्शाया जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 250 242 नियरली सेम पैरामीटर्स हैं और सेकेंड राउंड में कभी कभार 1 सीट आ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम सारे एम्स की एक समरी को डिस्कस करेंगे तीनों राउंड की, जिससे कि आपको एक प्रीव्यू मिल पाए। देन फिर हम अगली बार अगले वीडियो में डिटेल एनालिसिस में जाएंगे जहां पे हम कैटेगरी वाइज वीडियो को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे बेटर कोई प्रेजेंटेशन लग सकता है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। अपनी काउंसलिंग क्वेरीज के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सजेशंस आर मोस्टली वेलकम। वील ट्राई टू गिव यू द बेस्ट, दैट इज द कमिटमेंट। एम्स भोपाल की अगर बात करें तो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा है जब से ओपन हुआ है। इसका कारण ये था कि एम्स भोपाल के जो प्रीवियस डायरेक्टर थे, ही वॉज अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जिन्होंने एम्स भोपाल के डेवलपमेंट में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। बहुत ही रिकॉग्नाइज सर्जन थे वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के, एंड उनके अंडर में, उनकी डायरेक्टरशिप में एम्स भोपाल लीप्स एंड बाउंड ग्रो किया और उसने देश के बड़े से बड़े जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उसको पीछे छोड़ दिया। और अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आज के डेट में एम्स भोपाल अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो वो नियर अबाउट 500-600 रैंक तक ही एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर INI-CET, जैसे आपका नीट यूजी में अभी पहले एम्स का एग्जाम हुआ करता था, पीजी के एग्जाम के लिए अभी भी एम्स का एक अलग एग्जाम हुआ करता है जहां पे एम्स और जिपमर जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। INI-CET आप सभी को पता होगा कि साल में 2 बार होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो शायद आप जान गए होंगे।
तो INICT के थ्रू एम्स में आपको पीजी मिलता है और लास्ट ईयर एम्स में इंटरनल रिजर्वेशन डिक्लेयर किया जिसको कि कैंडिडेट्स बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं, जो कि एक रोस्टर सिस्टम है। तो रोस्टर सिस्टम पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करेंगे पीजी के कट ऑफ का भी जाके कि एम्स लेने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। एम्स का टैग इतना बड़ा है कि कोई भी बच्चा उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है या जो टीचिंग क्वालिटी है जिस वजह से एम्स फेमस है या एक परसेप्शन है, कोई भी बच्चा जिसको एम्स मिल सकता है वो एम्स ही जाना चाहता है। सबसे बड़ी बात है मेजर सिटीज़ में है, ठीक है, एक बहुत एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट का टैग है, रिस्पेक्ट मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं न्यूअर एम्स की तो वहाँ पे कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं अभी जिनको हम कॉलेज रिव्यू सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अगर एम्स भोपाल की, डेफिनेटली बच्चों का जो रुझान है वो एम्स की तरफ ही ज़्यादा है। तो एम्स को हम ऊपर जाते हुए ही देखेंगे, चाहे रोस्टर सिस्टम आ जाए चाहे उसके कुछ ड्रॉबैक्स हों, हम एम्स को ऊपर बढ़ता हुआ ही देखेंगे। बट आपका डिसीजन जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए, यानी कि आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारी काउंसलिंग गाइडेंस सीरीज़ में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको काउंसलिंग कराते समय, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। EWS कैटेगरी में अगर हम बात करें तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू जनरल, ठीक है। अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो 14 से 17 रैंक के आसपास की क्लोजिंग है, जहाँ पे काफ़ी सारे एम्स मिल जाते हैं और सारे स्टेट के टॉप कॉलेजेस भी मिल जाते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस भी अवेलेबल होते हैं। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 748 क्लोजिंग रैंक है जो कि 683 मार्क्स पे थी, और इस बार की अगर हम बात करें तो लगभग आप 685 मार्क्स के आसपास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 685 मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो अपर एम्स हैं वो अवेलेबल होंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो हमारी इस ऐप को एक बार इंस्टॉल करके उस पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही तहे दिल से, बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ सोच समझ के, महीनता से कि क्या आपके काम का हो सकता है, हमने इस एप्लीकेशन को बिल्ड किया है। एंड आप देख सकते हैं कि जो डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है, इससे बेटर डेटा का प्रेजेंटेशन आई गारंटी यू कोई आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता है। हर स्टेट का, हर कॉलेज का एक प्रॉपर ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉलेजेस का डेटा आपको मिलेगा। सारे राउंड का जो भी डेटा आपके रिलेवेंट है कि कितनी सीट्स थी, ठीक है, किस रैंक पे वो सीट मिली, किस मार्क्स पे मिली। क्योंकि क्या होता है कि आप देख सकते हैं जाके, आप ऐप से हमारा व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप ऐप में ही व्हाट्सएप का बटन है, वहाँ से तुरंत आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो डेटा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ डेटा शायद यूट्यूब पे और वीडियोस भी बनती हैं, गूगल पे भी डेटा अवेलेबल होता है, बट उस डेटा का बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, ये मैंने पिछले कई सालों में स्टूडेंट से बात करके, उनसे फीडबैक लेके, सोच समझ के, माइंड को क्रंच करके, बहुत कुछ सोच समझ के ये बनाया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है, बट इसको इस तरीके से बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नया चैनल है तो प्लीज़ ग्रो करने में मेरी को थोड़ी सी हेल्प करिए। आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। अगले एम्स में हम चलते हैं, एम्स जोधपुर। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एम्स। एम्स जोधपुर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि एम्स जोधपुर का जो हॉस्पिटल है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अमेजिंग यहाँ की जो ट्रीटमेंट क्वालिटी है, जो वहाँ पे पेशेंट को हैंडल करने का तरीका है, जो वर्क सिस्टम है, वर्क इन्वायरमेंट है, वो एम्स जोधपुर का बहुत अमेजिंग है। और एम्स जोधपुर में हाई कट ऑफ स्टूडेंट्स ही प्रेफर करते हैं क्योंकि राजस्थान में है, और हमें पता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं वो राजस्थान और यूपी जैसे स्टेट से प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की तो टॉप चॉइस रहती है राजस्थान के बच्चों की। SMS जयपुर और एम्स जोधपुर में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो वो हम एक अलग जगह पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की तो अप्रॉक्सीमेटली जो एम्स भोपाल का कट ऑफ था वही एम्स जोधपुर का कट ऑफ रहता है। ये बस स्टूडेंट्स की यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनल चॉइस बन जाती है। कुछ स्टूडेंट्स एम्स भोपाल प्रेफर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्स जोधपुर प्रेफर करते हैं। कट ऑफ में आप देख सकते हैं, आपको देख के पता चल रहा होगा कि कोई भी बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, नियरली सेम कट ऑफ पे क्लोजिंग होने वाली है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एम्स। अगला एम्स है हमारा एम्स ऋषिकेश। उत्तराखंड की हिल्स में बहुत ही प्यारी सी जगह पे सिचुएटेड है। और एम्स ऋषिकेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हिली रीजन में जहाँ पे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच बाय ट्रैवलिंग, ऐसी एरिया में प्रेजेंट होने के बावजूद भी एम्स ऋषिकेश की जो क्वालिटी है और जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से बढ़ रही है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स एंड फोर्स फैमिली आज के डेट में मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे हैं।
तो मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब ऋषिकेश जो है एज अ प्लेस, अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाना है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेस। तो क्या चीज़ है जो एम्स ऋषिकेश को इतना ऊपर ले जा रही है? तो मुझे वहाँ पे जवाब मिला कि एम्स ऋषिकेश को एम्स दिल्ली पे और पीजीआई रोहतक जैसे इंस्टीट्यूशंस पे लोड कम करने के लिए वहाँ की रेफरल चेन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च क्वालिटी, अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर वो मेडिकल फील्ड में रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो एम्स ऋषिकेश आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 680 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहेगा एम्स ऋषिकेश का इस बार। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 670-672 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेम है, यानी कि 1700 रैंक के आसपास तो लास्ट ईयर था। और अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं 2021 में भी लगभग सेम रैंकिंग थी। बट इस बार आप मान के चल सकते हैं कि 2022 में मोस्ट प्रोबेबली एम्स ऋषिकेश जो है वो 1500 रैंक तक मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एम्स का कट ऑफ जो है वो ऊपर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम अगले एम्स की बात करें, so in the series next AIIMS is AIIMS भुवनेश्वर, अगेन एन अमेजिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी जानते होंगे यूट्यूब पे एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर एम्स, जो कि एम्स भुवनेश्वर के अलमनाए हैं, एंड उन्होंने इसकी रेपुटेशन को चाल चांद लगा दिए हैं अपने टैलेंट से। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं वही पॉपुलर मतलब कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन को। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आने वाले समय में देश में बहुत ही टॉप क्लास डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने वाला है, और बहुत ही मेजर एरिया को कैटर करता है। क्योंकि अगर आप बात करें उड़ीसा की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे कि एम्स दिल्ली हुआ या वीएमएमसी हुआ, थोड़े से आउट ऑफ रीच हैं। तो ये हमारे पूरे जो मतलब ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एम्स भुवनेश्वर कैटर करता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देन अगेन लगभग ये स्लाइड प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो मिसिंग है कुछ वैल्यूज़, ठीक है। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग मार्क्स जो थे लगभग 700 के आसपास थे 2022 में राउंड 2 में, और 685 के आसपास थे राउंड 1 में, ठीक है। तो इसका बढ़ने का कारण ये है कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को अगर किसी को राउंड 1 में मिल जाता है तो बच्चे डेफिनेटली उसको छोड़ते नहीं हैं, ले लेते हैं, लॉक कर देते हैं अपनी सीट को। एंड इस कारण से क्या होता है कि सेकेंड राउंड में खाली 2 या 3 सीटें आने के कारण कट ऑफ कभी कभी बढ़ जाता है। नेक्स्ट एम्स की हम बात करें तो है एम्स पटना। एम्स पटना को एकदम ही एम्स दिल्ली के तर्ज पे बनाने की कोशिश की गई है। बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है यूपी ईस्ट के बच्चों में और बिहार के बच्चों में, वेस्ट बंगाल के इंस्टीट्यूट में। पटना डेफिनेटली एज अ सिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ समय में। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे एम्स पटना का भी जो कट ऑफ है वो लगभग आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली राउंड 1 में जो गया था वो था 1461, ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं। और राउंड 2 में तो गया था वो था 1500 के आसपास। तो इस बार 1400-1500 रैंक के बीच में रोटेट करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 668 से 672 नंबर के बीच में मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एम्स पटना में अपना एडमिशन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग आप 660 से 665 मार्क्स के आसपास अपना एडमिशन जो है वो एम्स पटना में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉपअप का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट जब हम डिटेल एनालिसिस में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे जाके, जैसे आप देख सकते हैं कि मॉपअप में एम्स पटना में सीट यूआर कैटेगरी की भी लास्ट ईयर आई है, ओबीसी की भी सीट लास्ट ईयर आई है। अब यूआर की होती है 40% सीट, ओबीसी की होती है 21% सीट। बट अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की खाली होती हैं 10% सीटें, जिसकी वजह से राउंड 3 में यानी कि हमारे मॉपअप राउंड में सीट आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, स्पेशली इन केस ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप मेजर इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं, सिंस ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाता है एज़ कम्पेयर टू जनरल। जैसे एम्स पटना का आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 2362 है, 1835 है, और ओबीसी का 2362 है। बट इन जनरल केसेस जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो लो रहता है एज़ कम्पेयर टू ओबीसी मेजर कॉलेजेस में। तो मॉपअप की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कि डेटा एनालिसिस इतना डिटेल में क्यों ज़रूरी है। मॉपअप की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एम्स पटना की 3 सीटें आई थी मॉपअप कैटेगरी में, मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर ओबीसी कैटेगरी में।
बट अगर हम जनरल की बात करते हैं तो वहाँ पे खाली एक सीट आई थी 2022 में। अगर आप खाली कट ऑफ देखते हैं जाके कि मॉपअप में ये कट ऑफ गया था, तो ये एक मिसकंसेप्शन जनरेट कर सकता है कि हमें इस राउंड पे कॉलेज ये वाला मिल जाएगा, बट हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और सिंस इस बार भी एम्स की जो प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो जो एक सीट थी वो मैक्सिमम जगह पे 0 में कन्वर्ट होने वाली है। इसलिए प्लीज़ अपर एम्स को मॉपअप राउंड में चेज़ मत करें। अगर आप कर रहे हैं तो बैकअप में एक अच्छा ऑप्शन रखें। प्रेफरेंस पे बातें एक अलग सीरीज़ में की जाएंगी। ये चैनल बनाने का जो विज़न है वो ये है कि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाए। डीप गाइडेंस, डिटेल गाइडेंस, कि जो किसी भी काउंसलर को हायर कर रहे हैं उनको ये नॉलेज हो कि वो काउंसलर ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को काउंसलर कहते हैं बट एक्चुअल में होते नहीं हैं। आपको भी थरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सिंस ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, डिटेल एनालिसिस का पार्ट होता है, तो आप किसी के हाथ में पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं दे सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस बना दे और आपका डिसीजन मेकिंग कर ले। आपको भी एनालिसिस करने की उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, उतना ही अच्छा तरीका आना चाहिए। तो विजन ये है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचे, ऑथेंटिक तरीके से पहुँचे, एंड सबसे वेल जो रिसीव किया जा सकता है, मतलब डेटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट करना जो बेस्ट विजुअलाइज करा सके, हमें बेस्ट इन्फेरेंस दे सके, ये विजन है इस प्लेटफॉर्म का। अगर आगे हम बात करें तो कभी भी इस चैनल पे आपको क्लिकबेट टाइप की वीडियोस नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी पूरी तरीके से जेन्युइन कंटेंट को फॉलो करे। चैनल ग्रो करने के लिए बहुत सारे क्लिकबेट कंटेंट्स बनाए जा सकते हैं कि इतने मार्क्स पे मिलेगा एम्स, इस ट्रे में इतने मार्क्स पे मिलेगा एम्स, बट वो एक मिसकंसेप्शन जनरेट करता है। आई अश्योर यू कि इस चैनल पे कभी भी आपको क्लिकबेट कंटेंट नहीं मिलेगा। जो भी कंटेंट मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा। जेन्युइन चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी हार्ड टू एक्सेप्ट होती हैं, बट अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो दे विल टेक यू टू द राइट प्लेस एंड हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन। एम्स गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो बाबा जी का सिटी है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज जनरेट हुई है पिछले कुछ समय में। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट यूपी के बच्चों में एक कन्फ्यूजन देखा गया है। वो AIQ राउंड 1 में एम्स गोरखपुर लेते हैं, देन KGMC के लिए, RML के लिए एम्स गोरखपुर को छोड़ देते हैं। और ये मैं आपको जब हमारी सिग्नेचर डेटा एनालिसिस की सीरीज़ चालू होगी, जहाँ पे हम एक एक बच्चे का डेटा आपको दिखाएंगे कि उसने राउंड 1 में क्या कॉलेज लिया, स्टेट के राउंड 1 में क्या कॉलेज लिया, इवन वो अगर वो मॉपअप तक गया है तो एक एक बच्चे का डेटा मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से एक हमें बिहेवियरल पैटर्न पता चलता है कि बिहेवियरल पैटर्न किस साइड में जा रहा है, यानी कि बच्चे एम्स ले रहे हैं तो कितने बच्चे एम्स छोड़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि MCC की जो ऑफिशियल डेटा पब्लिश होती है वहाँ पे एक कॉलम होता है कि कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया, कितने बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया। तो वहाँ से हम एक बिहेवियरल एनालिसिस भी करेंगे आगे चल के। अभी अगर बात हम करते हैं कट ऑफ की, तो 2022 में अगर हम UR कैटेगरी की बात करें तो 2200 रैंक के आसपास कट ऑफ था, जहाँ पे KGMC आराम से मिल जाता है यूपी कोटा से यूपी के स्टूडेंट्स को। EWS के लिए 3198 और OBC के लिए 3113। तो अगर हम इस साल की बात करते हैं यानी कि 2023 में, तो लगभग 2000 रैंक के आसपास आपको एम्स मिलने की, एम्स गोरखपुर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी राउंड 1 में UR कैटेगरी को, ठीक है। और मूविंग ऑन टू EWS कैटेगरी, लगभग 3000 रैंक के आसपास कट ऑफ जा सकती है EWS कैटेगरी की। OBC कैटेगरी की बात करें तो देन अगेन 2900 to 3000 के बीच में जो कट ऑफ है वो वेरी करेगी OBC कैटेगरी के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एम्स, यूपी की ही एम्स हैं, एम्स रायबरेली एंड अदर इंस्टीट्यूट इन यूपी। एम्स रायबरेली एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद बच्चे थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते हैं जिनको नॉलेज है। उसका रीज़न ये है कि एम्स रायबरेली एक काफ़ी आइसोलेटेड एरिया में प्रेजेंट है। रायबरेली यूपी में एक इट्स नॉट अ मेजर सिटी इवन, और मैक्सिमम जो फैकल्टी हैं वो रायबरेली सिंस लखनऊ से काफ़ी पास में है, तो मैक्सिमम फैकल्टी जो है वो लखनऊ में ही रहना पसंद करते हैं। आप सभी को पता है कि डॉक्टर बनने के बाद में, एक लाइफ में इतना हार्डवर्क करने के बाद में कोई भी अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं रायबरेली एज अ सिटी एक सेटिस्फैक्शन ऑफर नहीं कर पाता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ हैं। अगर हम रीच की भी बात करते हैं तो एम्स जाना जाता है अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे एकेडमिक्स के लिए, बट जिस एरिया में ये सिचुएटेड है किसी के लिए भी लखनऊ पहुंचना ज़्यादा आसान है, और लखनऊ आपको और ज़्यादा स्कोप ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आपके घर में कोई पेशेंट है, ठीक है, आप सभी को पता है कि
हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, या कभी कभी ट्रीटमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो लखनऊ ट्रीटमेंट के टर्म्स में ऑप्शंस ऑफर करता है, पीजीआई है, केजीएमसी है, आरएमएल है, ठीक है। तो वहाँ से उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारे, वेदांता है, मेदांता है, फोर्टिस है, सारे ही ऑप्शंस लखनऊ में अवेलेबल हैं और यूपी के टॉप क्लास डॉक्टर्स भी लखनऊ में अवेलेबल हैं, जिस वजह से ट्रीटमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एम्स रायबरेली कोई सेकेंडरी चॉइस रखेगा, तो एक्सपोजर क्वालिटी भी उतनी बेटर आपको नहीं मिलेगी। बट अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 रैंक के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है राउंड 2 तक एम्स रायबरेली के लिए। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3400 रैंक तक मिल सकता है 652 से 654 मार्क्स के बीच में। ओबीसी का कट ऑफ भी नियरली सेम रहेगा। अगर हम मॉपअप की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 3 सीटें आई थी लास्ट ईयर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में भी 2 सीटें आई थी। ओबीसी में लास्ट ईयर एम्स रायबरेली में खाली 1 सीट आई थी। जस्ट अ सेकेंड, ओबीसी का डेटा आपको विजिबल नहीं है, मैं एक तो ये रहा एम्स रायबरेली का ओबीसी का कट ऑफ। तो समरी भी ज़रूरी है और उसके साथ में डिटेल डेटा एनालिसिस भी ज़रूरी है कि कितनी सीट्स थी, कितने मार्क्स पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, जो कि हमें कॉलेज का स्प्रेड बताता है कि किस रैंक के बच्चे उसको प्रेफर कर रहे हैं, किस मार्क्स के बच्चे उसको प्रेफर कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत नैरो रेंज है, बट जब आप लोअर कॉलेजेस में जाएंगे, 5000 रैंक के नीचे हम डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत वाइड रेंज होती है और बच्चे कितनी गलतियाँ करते हैं प्रेफरेंस बनाने में। Moving on to our next AIIMS. तो दिस इज एम्स मंगलागिरी सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, अनदर वंडरफुल इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की खास बात यह है कि सिंस 100% कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके सेंट्रल काउंसलिंग से आते हैं, AIQ की काउंसलिंग से आते हैं, तो यहाँ पे रीजनलिज्म जो है वो डोमिनेट नहीं करता है उतना ज़्यादा, यानी कि कॉलेज के आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड होने के बावजूद आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आपको एक मिक्स्ड फीलिंग नहीं आएगी, मतलब सेपरेटिज्म की फीलिंग नहीं आएगी कि आप साउथ इंडिया में हैं, लैंग्वेज बैरियर हुआ, फूड बैरियर हुआ। बट देन अगेन साउथ के भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड वहाँ पे आपको मेजॉरिटी मिलेगी उन इंस्टीट्यूट्स में, उन स्टूडेंट्स की। तो एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, अगर आपको अपने स्टेट में टॉप कॉलेज या सेकंड टॉप कॉलेज मिल रहा है, जैसे कि बिहार में आपको NMCH मिल रहा है या PMCH मिल रहा है, और उसको छोड़ के आप अगर एम्स मंगलागिरी जैसे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, या यूपी में आप RML या MLN को छोड़ के एम्स मंगलागिरी जा रहे हैं, तो इट वुड नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन इन माई ओपिनियन। हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं UR कैटेगरी का 2022 में कट ऑफ था 1800 रैंक अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 2021 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ था बिकॉज एम्स ऊपर प्रोग्रेस किए हैं। OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी नियरली आर स्टैंडिंग नियर 3500 रैंक, तो दिस ईयर ऑल्सो द सेम कट ऑफ विल प्रिवेल। 650 मार्क्स नियरली आपको चाहिए होंगे एम्स मंगलागिरी में एडमिशन के लिए, इफ़ वी टॉक अबाउट EWS एंड OBC, एंड 665 मार्क्स नियरली अगर आप बात करते हैं राउंड 2 तक एम्स मंगलागिरी मिलने की। ओके, सो इस वीडियो में हम जो लास्ट एम्स डिस्कस करेंगे वो एम्स रायपुर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में जो अगली हमारी वीडियो होगी वहाँ पे हम जो रिमेनिंग एम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में है, अ फाइन इंस्टीट्यूट, बट देन अगेन छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट डेवलप कर रहा है अभी, और थोड़ा सा मतलब आई वुड से कि अगर आपको यूपी, राजस्थान, बिहार में टॉप इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं तो एम्स रायपुर उतना प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट नहीं होगा इन माय ओपिनियन। तो एम्स रायपुर अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो अपर कैटेगरी का यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 2022 में आपका 1082 रैंक गया था। 900 से 950 रैंक या मैक्सिमम 1000 रैंक UR की क्लोजिंग रैंक हो सकती है अप टू राउंड 2। EWS कैटेगरी के लिए 2100 के नियर बाय क्लोजिंग रैंक हो सकती है अप टू राउंड 2, एंड OBC कैटेगरी के लिए रैंक हो सकती है 2000 के आसपास या मैक्सिमम 2100 अप टू राउंड 2। राउंड 1 में एम्स मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हाँ इफ़ वी टॉक अबाउट राउंड 2 तो राउंड 2 में भी राउंड 1 के कंपैरिजन में यू कैन सी की कम ही सीटें आती हैं। डिटेल डेटा एनालिसिस में जब हम बात करेंगे इफ़ वी सी अबाउट 2022 तो आप देख सकते हैं कि 47 सीट के अगेंस्ट राउंड 2 में खाली 8 सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो थोड़ी सी मतलब सीट्स कंजस्टेड हो जाती हैं बिकॉज एम्स कोई भी बच्चा छोड़ता नहीं है। ओके, एंड देन अगेन इस साल ये नंबर जो है डिक्रीज ही होगा। अगर लास्ट ईयर 8 सीटें आई थी, जैसे आप देख सकते हैं कि 2021 में 11 सीटें आई थी, बट 2022 में बस 8 सीटें आई थी, तो इस बार ये नंबर जो है वो 5 या 6 के अराउंड जाके रुक जाने वाला है।
अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बठिंडा से लेके जो बचे हुए रिमेनिंग एम्स हैं उनके रिव्यू को, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को। चैनल के साथ में जुड़े रहिए, स्टेट वाइज कट ऑफ की सीरीज़ भी आपके लिए आने वाली है। चैनल पे जाके अबाउट मी का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे आपको कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है एप्लीकेशन में या फिर इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। आपको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे कॉलेजेस, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको ईजिली एक्सेसिबल होंगी। ये डेटा जो हमारा प्रीमियम डेटा एनालिसिस का ऐप पे पैक अवेलेबल है, वहाँ पे भी अपलोड किया जाएगा जो स्लाइड्स में डेटा है। तो डेटा आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे कि जिस भी फॉर्म में आप डेटा को देखना चाहते हैं आप देख पाएँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एनालिसिस की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी या जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ कमेंट्स करिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर करिए कि स्टूडेंट्स तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। एंड आई कमिट यू कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी मिलेगा बेस्ट इन क्लास मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।